हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टारोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके मार्च मंथ के लिए कि मार्च मंथ में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ में। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे कनेक्ट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे कनेक्ट करती है, आप उन्हीं गाइडेंस को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंड एवरीडे 8:45 PM और 9 PM मैं लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो उस टाइम। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ में। वर्गो, ये रीडिंग आपके लिए है जिनका सन, मून, वीनस राइजिंग में वर्गो है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, तो मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड एंड सन का कार्ड आया। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल है। यहाँ पे स्ट्रांगली लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है एंड जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक, कितने ही साइंस अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉन दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इन साइंस के हों या फिर ये साइन आपके पार्टनर के चार्ट में राइजिंग में हो। चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से, 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से देखो मुझे ये दिख रहा है कि अभी आपके जो पार्टनर है ना वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, तो ये पर्सन क्या है, ये अपनी फीलिंग्स को ना दबा के बैठा हुआ है। फीलिंग्स को इन्होंने साइड कर रखा है और ये बिकॉज ऑफ इनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। एंड ये टेम्परेरी डिस्कनेक्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है। परमानेंट डिस्कनेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये टेम्परेरी डिस्कनेक्ट है। एंड आप या फिर आपके पार्टनर ने अभी क्या किया, एक पोज लिया सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और अपने आप को वो हील कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इन साइन के हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली देखो मुझे ये दिख रहा है कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ना आपका मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख रहा है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग ना मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट के साथ साथ ब्रेकअप की सिचुएशन में भी दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन में रखा हुआ है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से अभी आप लोग कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। काफ़ी लोगों के लिए होगा ये कि वो नो कॉन्टैक्ट में हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे ब्रेकअप की सिचुएशन में दिख रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिनके पार्टनर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पे एक एंडिंग होती हुई दिख रही है। और एंडिंग भी देखो मुझे ये दिख रही है कि कहीं ना आपके लिए ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था। एंड आप अगर छोड़ना भी चाहते थे ना रिलेशन, तो आप इस रिलेशन को छोड़ नहीं पा रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। डेविल का कार्ड है, तो देखो मुझे आप लोगों के बीच में ना इमोशनल कनेक्ट से ज़्यादा मुझे फिज़िकल कनेक्ट मुझे आप लोगों का ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो कनेक्ट होने के ना आपके पास या तो कुछ लोग होते हैं जो मेंटली कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ लोग होते हैं जो फिज़िकली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो आप लोगों के रिलेशन में ना मुझे फिज़िकल बॉन्ड मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो हो सकता है कि शायद आप अपने पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं वो फिज़िकली आपके जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको ज़्यादा एडमायर करते हैं, या फिर आप अपने पार्टनर की फ़िज़िकल एडमायर को ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस को एडमायर करते हैं। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन है, ठीक है। क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो डेविल की कार्ड जो है कैप्रिकॉन एनर्जी को रिलीज़ करता है। एंड काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे देखो ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने पार्टनर की कठपुतली हो,
मुझे ये भी दिख रहा है। आप इस कार्ड को ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है। एक पर्सन है जो अपना सिर पकड़ के नीचे बैठा है, एंड दूसरा पर्सन जो है मतलब जो डेविल है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आपके जो एक्शन हैं, आपके जो इमोशंस हैं ना, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है वो बेसिकली दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है, उसके एक्शन के ऊपर। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर, अपनी मतलब अगर वो खुश हैं तो फिर आप खुश होते हो, ठीक है। और अगर वो आपसे ब्रेकअप की सिचुएशन जनरेट कर रहे हैं या फिर आपको मतलब कोई बिट्रेल की सिचुएशन दे रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपको ना इन चीज़ों का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड सेकेंडली मुझे ये दिख रहा है, देखो पेज ऑफ पेंटिकल के साथ ना मुझे वो लोग जिनका कनेक्शन काफ़ी बिट्रेल या फिर ब्रेकअप की स्टेज से चल रहा है, उनके लिए मुझे यहाँ पे कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी एंटर होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये एनर्जी देखो स्लो है, ये ऐसे नहीं है कि काफ़ी फास्ट एनर्जी है। जो काफ़ी लंबी एनर्जी होती है ना, ठीक है, वो हमेशा स्लोली आती है, एकदम से फास्ट नहीं आती है वो। तो हो सकता है कि शायद अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर का वेट कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रीयूनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कैजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैजुअल कम्युनिकेशन इनिशिएट हो सकता है, वो भी उन लोगों के लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में या फिर ब्रेकअप की सिचुएशन में है, ठीक है। सेकेंडली देखो 9 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि जिनके भी पार्टनर एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो, तो वर्गो मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपने या फिर आपके पार्टनर ने एक ना इमोशनल वॉल खड़ी कर ली है, ठीक है। इमोशनल वॉल खड़ी करने का मतलब ये है कि हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर ने किसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलतियां करी हों, ठीक है। आपने काफ़ी बार सिचुएशन को, एक होता है ना कि आपने मूव ऑन किया हो, ठीक है। बट अब मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट दे, एंड उसके बाद आप इस रिलेशन में कोई भी एक्शन आगे लें, ठीक है। आप मतलब ये नहीं चाहते कि पहले की तरह जैसे अगर आपके पार्टनर ने कुछ बोल दिया और आपने मान लिया, ठीक है। आपको ना सॉलिड प्रूफ चाहिए, सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद आप इस कनेक्शन को रिवाइव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये काफ़ी कम लोगों के लिए है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, काफ़ी कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो मुझे दिख रहा है कि आप जानते हो कि आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हो, ठीक है, और उसके बाद भी आप अपने पार्टनर का ना वेट कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है, जो लोग अभी ब्रेकअप की सिचुएशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर का, वो वेट कर रहे हैं कि उनके पार्टनर आएंगे। तो उनके लिए देखो मुझे दिख रहा है कि वेट थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड का कनेक्ट कार्ड है ये, तो यहाँ पे ना ये लंबा इंतज़ार दिखाता है साथ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं देखो व्हील कार्ड है, तो मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे वर्गों का जो कनेक्शन है ना यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए तो देखो मुझे ये दिख रहा है कि उनके कनेक्शन में एक न्यू सिचुएशन शुरू हो सकती है। काफ़ी वर्गों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि उनकी यहाँ पे जो अपने पार्टनर के साथ उनका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है, एंड तब भी आप उस रिलेशन में अगर वेट कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जैसे मैंने आपको पहले यहाँ भी बताया था कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कोई पार्टनर आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जजमेंट सीख कर रहे हैं, ठीक है, वो जजमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि शायद उनके साथ सही नहीं हुआ है, उनके पार्टनर ने उनके साथ ठीक नहीं किया, तो मुझे वो लोग यहाँ पे जजमेंट सीख करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर देखो मैं बोलूँ यहाँ पे सन का कार्ड भी है। तो आपके पार्टनर अगर एरीज लियो सजिटेरियस, जिनके लिए मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, तो अगर तो आपके पार्टनर स्ट्रांगली लियो साइन के हैं, क्योंकि ये सन का कार्ड है, सन लियो का कार्ड होता है, ठीक है। तो वर्गो अगर आप किसी लियो पर्सन से डील कर रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो लियो हो सकता है, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो वो लियो हैं, एंड वो एक कमिटमेंट लेके आपके लिए आ रहे हैं, एंड एक क्लैरिटी आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चीज़ों को लेके, ठीक है, स्ट्रेसफुल हो आप बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो मुझे ये दिख रहा है कि अब जो है एक क्लैरिटी आपके पास आ रही है इस रिलेशन में। तो वो लोग जो मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप की सिचुएशन में है, ठीक है, एंड अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, तो मुझे उन लोगों के लिए एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। आई थिंक ये 2 या 3 वीक के अंदर आपके पास ये क्लैरिटी आ जाएगी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। एंड सेकेंडली जो मैंने बोला था कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, ठीक है। तो देखो ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है एंड लॉन्ग टर्म चलने वाली एनर्जी है ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। बट ये क्या है, थोड़ी स्लोली आएगी। पहले ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी, ठीक है। जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तब आप देखोगे कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड फाउंडेशन होगी अपने रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो ऑल ओवर देखो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑल ओवर आपकी रीडिंग, तो देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अभी ना एक हीलिंग के फेस में हो एंड आप इमोशनली हील कर रहे हो, ठीक है। एंड एक पेनफुल बिट्रेल की एंडिंग से अभी आप गुजर रहे हो, ठीक है, एंड ये फिनिश होने वाली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि जितना पेन आप एक रिश्ते में देख सकते थे आप वो देख चुके हो, जितना आपने बैड एक्सपीरियंस आपने फेस करने थे आप फेस कर चुके हो, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं हीलिंग के मोड में हो, तो आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। डेविल कार्ड के साथ जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा अगर टॉक्सिक रिलेशन में थे तो मुझे वहाँ पे आप ना रिलीज़ होते हुए दिख रहे हो, आपकी एनर्जी मुझे रिलीज़ होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है आपकी, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पार्टनर के साथ आप सिर्फ बातों पे कमिटमेंट कर लो या फिर उस पर, ठीक है। आपको एक सॉलिड एक्शन चाहिए यहाँ पे, एंड ये सॉलिड एक्शन आप डिमांड कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। एंड अगर आप अपने पार्टनर से सॉलिड कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो एंड उस पार्टनर का वेट कर जिसने आपको बिट्रेल दिया है, तो देखो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर एक इमोशनल हीलिंग से, ठीक है, एक पेनफुल सिचुएशन एंड देन टॉक्सिक रिलेशन से रिलीज़ और एक स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी, तो ऑल ओवर आपकी रीडिंग में मुझे ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, वर्गो के लिए गाइडेंस, वर्गो के लिए गाइडेंस, ठीक है। देखो डिवाइन फ्लो का कार्ड आया। डिवाइन फ्लो का कार्ड आने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ना एक डिवाइन के फ्लो में हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना चीज़ें देखो चेंज नहीं हो सकती। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं एंड आप काफ़ी परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो ये एक डिवाइन फ्लो है, जो होता आपके बेटरमेंट के लिए है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम डिवाइन फ्लो में चलते हैं ना, तो जो हो रहा होता है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, बट वो हमारी बेटरमेंट के लिए हो रहा होता है, ठीक है। क्लियरिंग की एनर्जी आई है आपके लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी यूनिवर्स क्या कर रहे हैं आपकी लाइफ से ना, जो जितनी भी बैड चीज़ें हैं ना उनको क्लियर कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई आपका लॉस हो रहा है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो मुझे दिख रहा है कि देखो ये क्लियरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से और बैड एनर्जी से क्लियर कर रहा है, आपकी एनर्जी को बेसिकली क्लियर कर रहा है, आपके थॉट्स को क्लियर कर रहा है, आपके एक्शन को क्लियर कर रहा है। तो एक क्लियरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, जो डिवाइन फ्लो में आपके पास आया है। सेकेंडली आपके पास कार्ड आया सेल्फ लव का। तो देखो क्या होता है कि जब आप लोग किसी रिलेशन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो ना, ठीक है, एंड जब आप अपनी सारी चीज़ें आप उस रिलेशन में दे देते हो एंड जब आपके पास कुछ देने को नहीं बचता ना, तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, सेल्फ लव। तो सेल्फ लव यूनिवर्स आपको करने को बोल रहा है। तो देखो वर्गो, मुझे दिख रहा है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें पुट ऑन करी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपने झेली हैं। इसके बाद देखो आपको सेल्फ लव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार अपनी सोल को भी करो,
ठीक है। एंड लिमिटलेस, अभी क्या देखो मुझे दिख रहा है वर्गो की एनर्जी देखो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अभी क्या कर रहे हो, लिमिटेड चीज़ें सोच रहे हो, लिमिटेड सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो। आपका थॉट प्रोसेस क्या बन रखा है इस टाइम पे कि यार ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, या फिर ये पर्सन छोड़ देगा तो क्या क्या करूँगा मैं या क्या करूँगी मैं, ठीक है। एंड क्या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा या फिर ये पर्सन मुझे रिजेक्ट करेगा। तो आप क्या ना इसी उसके घूम रहे हो, ठीक है, इन्हीं थॉट्स पे घूम रहे हो। यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, लिमिटलेस करो थॉट को, मीन्स अपनी सोच को बढ़ाओ, उसको किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक मत रखो, ठीक है। एंड लिमिटलेस करो अपनी थॉट को। तो पॉजिटिव चीज़ें अपने रिलेशन में लेके आओ एंड पॉजिटिव चीज़ें सोचो, क्योंकि देखो जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे ना तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होंगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बहुत कम सोच रहे हो, एंड जो कम सोच रहे हो वो भी नेगेटिव सोच रहे हो। तो ऑलरेडी देखो आपका क्लियरिंग का प्रोसेस तो चल रखा है। तो सेल्फ लव एंड जो चीज़ जैसे चल रही है उसको वैसे चलने दो, ठीक है। डिवाइन फ्लो है, आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। एंड जो चीज़ आपके लाइफ से जा रही है उसे जाने दो, जो चीज़ आपकी लाइफ में रुक रही है उसे रुकने दो, ठीक है। एंड सेल्फ लव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट करी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।